कर रहे पुश्तैनी जमीन पर कब्जा। दबंगों के द्वारा एक युवक की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। मामला सामने आया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि विपक्षियों के द्वारा लगातार उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब भी उसने विरोध किया तो उसे गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर आज उसने पुलिस में भी शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने और पुश्तैनी जमीन की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ठडरी खोड़न का है। यहाँ रहने वाले दीपक यादव ने पुलिस में दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन पड़ी है। इस जमीन पर बाकायदा हदबंदी कर पत्थर गड्डी भी हो चुके हैं। दीपक का आरोप है कि पास में ही कुछ दबंग किस्म के लोगों की जमीन पड़ी है। उसने आरोप लगाया कि हदबंदी होने के बाद भी विपक्षियों के द्वारा जबरन लेखपालों से मिलकर दोबारा नाप करा ली गई है और उसकी जमीन में घुसकर कब्जा करने के लिए निशान लगवा लिए गए हैं। 2 दिन पहले भी विपक्षियों के द्वारा कुछ महिलाओं को लाकर उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसे फर्जी मुकदमे फंसाए जाने के लिए धमकाया गया है। इसकी सूचना उसने डायल 112 को दी थी, जिस पर पुलिस मौके पर आ गई, लेकिन तब तक दबंग वहां से भाग गए थे। दीपक का आरोप है कि विपक्षियों के द्वारा पिछले निकले सरकारी नाले और सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इसी तरह कब्जा कर लिया गया है और अब वह उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिए गए प्रार्थना पत्र में दीपक ने विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने और जमीन की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। ये रोड का सेक्टर आ रहा है सीधा हंस मंदिर से और ढलदी मौजे से होता हुआ ढलदी मौजे में और आगे जो कि ये सेक्टर गया है। ये सेक्टर 50-70 साल पुराना है। इससे 50-70 साल से लोग निकलते हैं। ये किसान हैं यहाँ के, और भी कम से कम 100-200 किसान हैं यहाँ के। ये इतने साल से यहाँ से निकल रहे हैं। जानवर निकलते हैं खेती के लिए, ट्रैक्टर निकालते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, फसलें करते हैं। अब जो जमीन के ये मालिक हैं, इन्होंने ये बंद कर दिया है कि आगे कोई नहीं जाएगा। तो अगर नक्शे में यहाँ तक दर्शित है सड़क, तो फिर आगे बंद करने का इनका हक नहीं होता है। आगे सिंचाई विभाग आगे बंद करेगी जिसकी जमीन लग जाती है इस बॉर्डर से। तो इन्होंने बाउंड्री लगाना स्टार्ट कर दिया है, बंद कर दिया है। ये किसान है, ये परेशान हो रहे हैं और अभी कम से कम 50-100 किसान और आने वाले हैं। तो ये सड़क कितने साल से है? कम से कम 500 साल से यही पैरी खड़े। तो ये सेक्टर से ही जाते थे पहले आगे इसी से, हाँ, बैलगाड़ी जानवर हर चीज। अच्छा, रास्ते गाँव भाग दिया, बंदा बन गया तो रास्ता यही थी पहले। अब जो बंदा बन गया सुबह बनना यहाँ से वो पहाड़ी दिख रहा, पाली गांव यहीं से निकलते थे। सारों पाली पूरा पुराना शहर जाइए सरकारी। अच्छा, तो ये बंद कर दिया है आज। इससे इन्होंने इसलिए बंद कर दिया है कि आगे हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे किसी को। पर आगे यहाँ से सरकारी जमीन लग जाती है सिंचाई विभाग की, तो उनको सिंचाई विभाग को खुद निकलना पड़ेगा यहाँ से, ग्रामीणों को निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो इनने सिंचाई विभाग को तक यहाँ से रोकने का ठेका लिया है और बाउंड्री लगा दी है, और जो कि ये कानूनन इसको बंद नहीं कर सकते हैं अगर नक्शे में यहाँ तक सड़क दर्शित है। तो दादा लोग आप परेशान ना हो, इसके लिए अपन विभाग से बात करेंगे कि ये चीज जो गलत है तो गलत है। खम्मा लगा था, उसके विपरीत कैसे लगा सकते हैं? मेरा नाम दीपक यादव है। मामला है, हमारी जमीन है यहाँ पर, हमारे पूर्वजों ने सन 2000 में ली थी। ये करीब 3.25 एकड़ जमीन है। तो हम लोग खेती करते हैं इस पर। इस हमारी मेड़ से लगा हुआ एक आराजी नंबर है 143, जो कि हमारा भी है और जो बगल वालों का है, बांदा वाले जिनसे जमीन ये 2-4 लोगों ने, झांसी वालों ने खरीदी है, वो हमारा नंबर आराजी नंबर मिला जुला है 143। तो इसमें इन लोगों ने अपने 4 नंबरों की नाप कराई है, जिसमें नंबर इनके हैं 142, 139, 140 और 143, जो कि 3 नंबर इनके अलग हैं, पर 43 नंबर जो है वो हमारा इनका मिला जुला है। और जब तक 43 नंबर का आपसी बंटवारा हम लोगों से इसका नहीं हो जाता है, तब तक ये हथबंदी नहीं करा सकते थे। और हथबंदी इनने करा ली, और हथबंदी कराने के बाद सही नाप हुई है पहले,
सही नाप कराने के, जब नाप सही हो गई, सब लोग संतुष्ट हो गए। इनकी नाप नाले से उठ के आई, चीरा से, और इनकी नाप मेरे यहाँ खंबे पे इस बगल में खत्म हो गई 2 फीट पहले। चारों तरफ से लेंथ ने मिला ली, वहां पर खंबे के पास में खंडा रखा हुआ है, वहां पर हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने 12-15 दिन तक कोई नहीं आया साइट पे, और 2 तारीख को एसडीएम साहब के यहाँ इन्होंने लेखपालों ने अपनी रिपोर्ट दी है, और 9 दिन 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने वहां से ऑर्डर करा लिया है। जब ऑर्डर वहां पर हो गया है तो 15 दिन का तो उसमें वैसे भी म्याद होती है कि हम आपत्ति लगाएं या कुछ लगाएं, तो इन्होंने वो टाइम निकल जाने दिया, और फिर ये कम से कम 20-25 दिन में आके अभी दोपहर में 3:30 बजे अपने साथ को 4-5 अलग तरह की गंदी प्रवृत्ति की औरतों को लेके आए। यहाँ पर बोला गया कि कोई इधर आएगा तो उन पर मुकदमा लगवा दिया जाएगा, और इन्होंने हमारी जमीन में अंदर जाके खम्भे गाड़ दिए हैं 25 फुट अंदर, और जो कि इनकी नाप हुई थी यहाँ तक, और खम्भे गाड़ के ये लोग 3:30 बजे दोपहर में आए। और उस दिन आए जिस दिन मैं घर पे नहीं था, इनको पता था कि मैं घर पे नहीं हूँ। मेरा जन्मदिन था 25 तारीख को, तो मैं अपने दोस्तों के साथ ग्वालियर गया था जन्मदिन मनाने के लिए। मुझे मेरे भाइयों ने फोन किया कि कोई खंबे गाड़ गया है अंदर, तो मैं वहां से लौट के आया। तो लौट के आने पर मैंने यहाँ पर देखा, मैं सीधा यहीं आया, वहां से देखा मैंने तो शाम के 3:30-4 बज रहे, तो ये लोग फिर दूरबीन वाले लेके आ गए अपने प्लॉटिंग के नक्शे बनवाने के लिए। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा भैया नाप यहाँ से हुई थी तो आपने खम्भे हमारे अंदर क्यों गड़वा दिए? बोले वो लेखपाल से बात करिए। मैंने कहा लेखपाल साहब ने ही तो सबके सामने नाप की थी, चूने के पॉइंट लगाए थे यहाँ पर अब आपने 15-20 दिन बाद ये अंदर से कर दिया है। तो बोले इसको हम नहीं जानते हैं, हम तो अपनी बाउंड्री लगाएंगे। हमने कहा साहब ऐसा नहीं करिए, मतलब हम किसान आदमी हैं, आप लोग तो व्यापारी हैं, जमीनें खरीद के व्यापार कर रहे हैं। और फिर उनने बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकी, केस लग जाएगा अगर तुम ज्यादा वो करोगे। मैंने कहा साहब हमारी पैतृक जमीन है, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया, वो चले गए हमें छोड़ के, हमारी माँ भी चली गई, हम लोग तो, मैं बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, फिर एक और है, तो हम लोग तो अपनी खेती कर रहे हैं। आप हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें इन लोगों ने हमें कम से कम 10 दिन से परेशान करके रखा है, और अब बाउंड्री लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये सड़क बंद कर दी है जो 400 साल से खुली थी, और नाले पे मट्टी डाल के कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है कि थोड़ा सा कब्जा करेंगे तो पूरा कब्जा कर लेंगे। और सिंचाई विभाग की जमीन वहां पर रोड बंद कर दिया है, उस तरफ मार्जिन छोड़ दिया है 25 फीट का। करने वाले कौन-कौन लोग हैं? हाँ, इसमें कब्जा करने वाले हैं राजू बरसैया, और इनके साथ हैं 4 लोग और हैं, इसमें लिखा है सैया जी हैं पहले, फिर हैं ये संजय सोलंकी जी हैं, और तीसरे हैं इसमें सर संजीव कुमार पाठक, और चौथे हैं अंकित त्रिपाठी पुत्र कमलेश त्रिपाठी, और 5वें हैं विजय सिंह यादव पुत्र रजनी मोहन यादव। तो आपने कहीं शिकायत करी है अभी तक? अभी सर मैंने तो केवल मैं कोर्ट गया था फाइल देखने के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि इन्होंने 9-10 दिन में ऑर्डर करा लिया है एसडीएम साहब के यहाँ से। सर मैंने शिकायत दे दी है, और मैंने 100 डायल भी बुलाई थी, यहाँ पे मेरे पास वीडियो है। उन्होंने भी 100 डायल वाले पुलिस वालों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप जाके अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और आपके साथ गलत हो रहा है, आप लोग किसान लोग हैं, ये लोग भू माफिया हैं। मैंने अभी पहले तो 100 डायल बुलाई थी तत्काल में, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री